अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इत्तेफाक टीवी एंड टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप कारोबार में कामयाबी के बहुत अहम असूल पर बात करेंगे, जिनको अगर आप कारोबार में अप्लाई करेंगे तो आपकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। यकीनन आप ऐसे असूलों को ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है तो इसको मुकम्मल देखें। अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो इसके दो ही मतलब हैं कि या तो इतना इल्म आपके पास पहले से है और आपको ये कीमती बातें जानने की ज़रूरत नहीं, या फिर दूसरा मतलब है कि आप में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है और किसी भी कारोबार की कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये वीडियो मुकम्मल देखें और अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी का आगाज़ कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से असूल हैं जिनको अपना कर आप किसी भी कारोबार में कामयाबी को अपना मुकद्दर बना सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है, इसमें सबसे पहला काम इसकी फिजिबिलिटी बनाना होता है। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? फिजिबिलिटी प्लान या रिपोर्ट एक ऐसी स्टडी है जो किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले की जाती है। चाहे आपका एक एक चलता कारोबार हो जिसमें एक नई प्रोडक्ट की तैयारी का आगाज़ हो, या कोई एक फ़र्द अपने किसी नए आइडिया पर काम करना चाहता हो। फिजिबिलिटी प्लान आपका बिजनेस प्लान का वो हिस्सा है जो आप और आपके सरमायाकारों को इस बात का तयन करने में मदद करेगा कि आपका आइडिया या प्रोडक्ट चल सकती है और मार्केट में अपनी जगह बना सकती है। इसमें आपको देखना होता है कि जो प्रोडक्ट या आइडिया आप लेकर चले हैं इसको लोगों को कितनी ज़रूरत है, यानी आपने डिमांड और इस हिसाब से प्रोडक्शन यानी इस सर्विस या प्रोडक्ट की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए अखराजात का तयन करना होता है और मुतवक्का मुनाफा का अंदाज़ा भी लगाना होता है। अब तकरीबन आप समझ चुके होंगे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसी होती है। तो इसमें नंबर 2 है कामयाब कारोबार करने का दूसरा असूल। अगर तजर्बा नहीं तो इसके लिए आप रिसर्च करें, वीडियो देखें और छोटे पैमाने पर इस काम का तजर्बा करके अपने एतमाद में इजाफ़ा कर लें। यानी जितना मुमकिन हो इस काम को बेहतर सर अंजाम देने का तरीका जान लें। तो नंबर 3, कामयाब कारोबार को तीसरा असूल ये है कि आपके पॉइंट ऑफ सेल की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ तैयार कर रहे हैं जो आपने तैयार करके चलती हुई दुकानों पर सप्लाई करनी है तो फिर लोकेशन इतनी मायने नहीं रखती, मगर फिर भी जगह ऐसी हो जहां ऐसी गाड़ी ज़रूर जा सके जिस पर आप अपनी प्रोडक्ट लोड करके भेजेंगे। तो नंबर 4, ईमानदारी और साख है। ईमानदारी के बगैर आप कारोबार नहीं चला पाएंगे। नंबर 5वां असूल ये है कि आपके अंदर मेहनत का जज्बा ज़रूर होना चाहिए। सब कुछ छोड़कर बस अपने कारोबार पर फोकस और बस काम काम और काम करें। तो छठा असूल ये है कि आपके ज़हन में कारोबार की कामयाबी की यकीन की हद तक उम्मीद के साथ मुस्बत और ज़बरदस्त सोच भी होनी चाहिए। यह ना हो तो इससे पहले कि तमाम असूल मिट्टी का ढेर हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को कारोबार कामयाबी का ही यकीन नहीं तो फिर बाकी बातें फजूल हैं। 7वां असूल यह है कि आपको खुद पर यह यकीन होना चाहिए कि आप मतलूबा पैसा कमा सकते हैं और दर हकीकत ये राज की बात समझते हैं। इसको सेल्फ वर्थ कहा जाता है और ये कारोबारों का समझे तो सबसे ज़रूरी हिस्सा भी है। इस पर आप मुस्तकिल सोचें और हर वक्त अपने ज़हन में इस बात को ड्राएं कि आप अपने आइडिया से या अपने कारोबार से कितने करोड़ कमाएंगे। खुद को कम कमाने के काबिल समझने वाला यकीनी तौर पर कम ही कमाते हैं। अपने कारोबार का मुकम्मल इल्म होना भी बहुत मायने रखता है। जैसे पीछे हमने जिक्र किया था कि तजर्बा ज़रूरी है, इस तरह आपको मुकम्मल पता होना चाहिए कि आप क्या करना जा रहे हैं। आपको कारोबार शुरू करने से पहले ही इस पर तस्वराती
طور پر الف سے یہ تک مکمل نظر ہونی چاہیے۔ اپنے کاروبار کو عبادت سمجھ کر کریں، اپنے کاروبار سے محبت کریں، اور ہاں اپنے کاروبار کے منافع میں سے 5% لازم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کئی لوگوں نے اس اصول پر عمل کر کے کامیابی پائی ہے۔ یہ آپ کا اللہ سے کاروبار ہے، اللہ سے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور فائدہ بھی ایسا کہ 10 گنا دنیا پر اور کئی گنا منافع آخرت میں آپ کو 100% یقینی کے ساتھ ملے گا۔ منفی چیزوں سے بچیں۔ ان منفی چیزوں میں ایک حسد کا نام ہے۔ حسد کا ایک بیماری ہے۔ حسد انسان کبھی امیر نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی قیمتی وقت کا زیادہ تر حصہ وہ دوسروں کے بارے میں حسدانہ سوچنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ حسد یہ کہ فلاں چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔ حسد کو رشک سے بدل ڈالیں۔ رشک یہ کہ اگر فلاں چیز فلاں کے پاس ہے تو میں بھی وہ چیز اپنی محنت سے حاصل کروں، اور یہ اچھی سوچ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ وقت جیسی قیمتی چیز کو صرف یہ سوچ کر ضائع کر دے کہ فلاں ترقی نہ کر لے، فلاں نے ترقی کیوں کر لی۔ تو دوستوں، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں گی۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔